इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडसेंस का कंटेंट लिख कर दिखाने वाला हूँ, एक मुकम्मल आर्टिकल रेडी करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमने उसको लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। दिस इज राशिद तुर एंड यू आर वाचिंग तुर्क टेक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में, आर्टिकल राइटिंग के बारे में। आर्टिकल राइटिंग को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले नंबर पे हम वो कंटेंट डिस्कस करेंगे जिसको हम एडसेंस के जरिए मोनेटाइज करेंगे। आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि एफिलिएट, जिस कंटेंट को हम एफिलिएट के जरिए मोनेटाइज करेंगे, अमेजोन एसोसिएट के जरिए मोनेटाइज करेंगे, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद दो सिनेरियोज आ जाते हैं कि आपको एक टॉपिक के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है और एक के बारे में आपने रिसर्च करके लिखना है। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे जो, अगर आपको एक चीज के बारे में नॉलेज है तो उसके बारे में कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि आपने कंटेंट किस तरह से लिखना है। लेकिन मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। पहले दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ में क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए। तो इस बॉडी के बारे में, आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में इस चीज़ का बहुत फील होता था कि मुझे कोई ये बता दे कि आर्टिकल का स्ट्रक्चर किस तरह से हो, तो लिख मैं खुद ही लूँगा। क्योंकि मुझे उस टाइम पे भी थोड़ी बहुत जो एसईओ की नॉलेज थी या डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज थी, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं होता था कि शुरू कहाँ से करूँ और एंड कहाँ पे करूँ। तो स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि जिस आर्टिकल को हम एडसेंस से मोनेटाइज करने वाले हैं, उसका आर्टिकल हम किस तरह से लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई भी कंटेंट अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो मैं दूसरी बार बल्कि तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली दफ़ा तो मेरी जो ऑडियो है वो ही रिकॉर्ड नहीं हुई, उससे पहले मैंने की थी वो। वैसे मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने कहा पर मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा तो फिर देखने वालों को कैसे आएगा। तो चलें, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग फॉर एडसेंस, वो कंटेंट जिसको हम एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। अच्छा, कंटेंट, सॉरी, कंटेंट की दो टाइप्स हम कर लेते हैं। पहले नंबर पे रिव्यू आर्टिकल या फिर एफिलिएट कर लेते हैं। कंटेंट टाइप्स, पहले नंबर पे हम कर लेते हैं कंटेंट फॉर एफिलिएट और दूसरे नंबर पे कंटेंट फॉर एडसेंस। तो ये वाला जो है इसको हम रिव्यू आर्टिकल भी बोलते हैं, जिसमें हम किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे होते हैं, और इसको हम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल भी बोलते हैं। मीन्स हमने इस आर्टिकल के थ्रू कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी होती, जस्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने यूजर को, विजिटर को। तो आज हम ये सीखने वाले हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जब हम दोनों कंटेंट को कवर कर लेंगे, दोनों कंटेंट की राइटिंग को कवर कर लेंगे, तो उसके बाद हम मुकम्मल एक ऑन पेज एसईओ के ऊपर लेक्चर रखेंगे, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें ऑन पेज एसईओ में होनी चाहिए किसी भी वेबसाइट की। सबसे पहले हमने एक जो कंटेंट है वो फाइंड करना, और इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं, दो सिनेरियोज आ जाते हैं। नंबर 1 वाला जो सिनेरियो उसमें है कि यू हैव गुड ग्रिप ऑन अ टॉपिक और अ कीवर्ड जिसके ऊपर आप लिखने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, नॉट इनफ नॉलेज। ये जो है यू हैव गुड ग्रिप ऑन द टॉपिक। फॉर एग्जांपल, मुझे एसईओ का टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का या फिर डिजिटल मार्केटिंग का, और मैं उसके बारे में ज्यादा सर्च नहीं करता। जस्ट जितना मेरे पास नॉलेज है और अपडेटिंग उसकी चलती रहती है गायब बगाए, क्योंकि मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज है ऑलरेडी और मैं उसके बारे में पैशनेट हूँ। मुझे उसके लिए रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जस्ट जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं उसको देखने के लिए ही सर्च करता हूँ। मीन्स के एक दिन में कितनी पोस्ट हो रही हैं, एक दिन में कितने ब्लॉग्स अपडेट हो रहे हैं, कितने ब्लॉग्स बन रहे हैं, कितने डोमेन से रजिस्टर हो रही हैं, कितने फेसबुक अकाउंट्स बन रहे हैं। तो इस तरह की स्टैटिस्टिक्स के लिए आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको गुड ग्रिप है।
अगर आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी कीवर्ड के बारे में, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली से क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना मुतल्लिका कीवर्ड लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे डाई हेयर्स एट होम, मैं फर्स्ट टाइम इसको जो है स्टडी कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने इसे ओपन किया है। मेरे दिमाग में इस तरह का कोई कीवर्ड पहले नहीं था, मुझे इसके बारे में लिखना है। मैं क्या करूँगा, नंबर 1 वाला आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद वीडियोस हैं, वीडियोस भी मैं देखना चाहूँ तो वीडियोस भी मैं देख सकता हूँ। वीडियोस से मुझे अच्छा एक स्केच बैठ जाएगा मेरे जहन के अंदर कि मुझे क्या लिखना चाहिए। हाउ टू डाई योर हेयर्स, इसको भी मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मीन्स आपने टॉप 3 आर्टिकल्स, टॉप 2 आर्टिकल्स को अपने ओपन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद मैं ये वाला टैब बंद कर देता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। आपने करना इस तरह से है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक नोट पैड ओपन करना है, वो चाहे आप अपने कंप्यूटर का करें या फिर आप अपने ऑनलाइन कोई नोटपैड ओपन कर लें, या फिर आप कोई दस्ता ले लें, या फिर आप गूगल डॉक्स ले लें, या फिर वर्ड डॉक्स में आप कर सकते हैं। फिलहाल आप वर्डप्रेस में ना करें, अगर करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पोस्ट करने के बाद आप यहाँ पे आकर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल देंगे, यहाँ पे आप अपने कंटेंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक टाइटल डिसाइड करना है। इसको बंद करना, अच्छा, want to dye your hairs, here's how to dye, do it at home। अच्छा, इसका ये टाइटल है। इसका टाइटल क्या है, 13 colorist approved tips and tricks to dye your hairs at home। Dyeing your hairs at home, dye hairs at home ये कीवर्ड है, हमने इसका टाइटल बनाना है dye hairs at home। अब हम यहाँ से आइडिया लेते हैं। इसने कहा है, एक क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने हेयर्स को डाई करना चाहते हैं, तो चलिए हम इसे अपने घर पे ही परफॉर्म करते हैं। और इसने क्या किया है, इसने कहा है कि 13 कलरिस्ट अप्रूव्स टिप्स एंड ट्रिक्स, मींस 13 तरीके उसने बताए हैं, 13 ट्रिक्स बताई हैं जिसके जरिए वो हेयर्स को डाई कर सकते हैं होम में, अपने घर में। तो हम कहते हैं, क्योंकि हमारा जो कीवर्ड था वो हाउ टू डाई हेयर्स था, तो हम इसे यही कर लेते हैं, हाउ टू डाई हेयर्स एट होम। और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाकर 9+ ट्रिक्स और फिर ब्रैकेट को एंड कर देते हैं। ये हमारा छोटा सा टाइटल हो गया। ऊपर वाले को हम रिमूव कर दें या ऐसे रहने देते हैं, चलें। उसके बाद ये हमारा टॉपिक हो गया, टाइटल हो गया। उसके बाद हम ने अपने आर्टिकल का पहला पैराग्राफ लिखना है। पहला पैराग्राफ किस तरह से लिखेंगे, पहला पैराग्राफ लिखने के लिए हम ये पहला पैराग्राफ रीड करेंगे, उसके बाद हम पहला पैराग्राफ इसका रीड करेंगे। चलें, पहला हम पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। डाइंग योर ओन हेयर्स एट होम कैन बी सुपर intimidating, sometimes even just choosing a shade from all of your various options can be difficult when getting your hairs colored। अच्छा, मुझे ये एक पैराग्राफ पढ़ने से ये अंदाजा हो चुका है कि जब आप घर में अपने हेयर्स को डाई करते हैं तो आपको क्या चीजें फेस करना पड़ सकती हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं डाइंग, अच्छा ये स्पेलिंग ठीक है, डाइंग योर हेयर्स at home you may face color grading or you face color choosing or having difficulty to
डाई विदाउट एनी इक्विपमेंट। मैंने ये पहला पैराग्राफ ठीक से रीड नहीं किया, मुझे जो समझ आई मैंने फिलहाल यही लिख दिया, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको आपने थारोली स्टडी करना है, और हो सके तो अगर आपको इसकी समझ ना आ रही हो ना तो आपने इसको यहाँ पे आकर लिखना है गूगल ट्रांसलेटर, और यहाँ पे आप अपनी मुतलका जो लैंग्वेज है, हिंदी है या फिर उर्दू है, मुझे हिंदी को तो समझ नहीं आएगी, मैं यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट करता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे मैं इसको पेश कर देता हूँ। ये कह रहा है कि अपने बालों को घर पर रंगना सख्त खौफ ज़्यादा हो सकता है, बाज़ औक़ात यहाँ तक के मुख्तलिफ अख्तियारात में से साया का इंतखाब भी मुश्किल हो सकता है। जब सैलून में अपने बालों का रंग लेना कोई ऑप्शन नहीं होता, वक्त, पैसा, पासी या किसी और वजह से तो वक्त आ गया है कि आप वैक्स की तरफ मुड़ें और नीचे उतर जाएं और गंदा हो। अच्छा, डाउन एंड डर्टी, ठीक है, सही है। मैंने कहा शायद गूगल को कुछ समझ नहीं आई वर्ड की, ठीक है। बस में थोड़ी बहुत कॉपी राइटिंग भी करनी होती है, कॉपी राइटिंग ना भी करें तो अच्छा। यहाँ पे फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमसे ये पैराग्राफ अच्छा नहीं लिखा गया। डाइंग योर हेयर्स एट होम, यू मे फेस कलर चूजिंग और you may face opposite color to your skin। मीन्स हमने अपने कस्टमर की, विजिटर की जो प्रॉब्लम है उसको हमने एड्रेस करना है। पहले पैराग्राफ में उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया कि उसको कलर चूजिंग में डिफिकल्टी फेस हो रही है, कलर सिलेक्टिंग में, फेस कलर सिलेक्टिंग इश्यूज। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, Do not be worried, I will give you 9 plus tips and tricks from which you will be able to choose a right color matches your skin color। ठीक है। मैंने उसको ये बता दिया कि आपको अगर इस तरह का कोई इशू है, लाजमी नहीं है कि यही इशू हो, लेकिन कोई एक कॉमन आपने इशू फाइंड करना अपनी नीश के रिगार्डिंग, अपने कीवर्ड के रिगार्डिंग कि लोगों को क्या इशू फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद उसका आपने सोल्यूशन बता देना है। तो यहाँ पे आप ट्राई करें कि अपना कीवर्ड ऐड कर लें। अगर कीवर्ड नेचुरली ऐड नहीं हो रहा तो आप पहले पैराग्राफ में ऐड ना करें, दूसरे पैराग्राफ में ऐड कर लें। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में हम देखते हैं, जैसे हमने पहले पैराग्राफ में ऐड नहीं किया, दूसरे में हम देखते हैं, इन दिस आर्टिकल आई विल डिस्क्राइब यू हाउ टू डाई योर नहीं था कीवर्ड में, hairs at home without having expert knowledge। मीन्स हमने उसे ये भी बता दिया कि अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हैं फिर भी आप हमारा आर्टिकल रीड करने के बाद एक्सपर्ट बन जाएंगे, या फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप घर में अपने हेयर्स को डाई कर सकेंगे। without having expert knowledge and मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर। अच्छा, कुछ भी का मतलब ये है कि जो इसके रिगार्डिंग हो। उसके बाद हमने मूव ऑन कर देना है नीचे। नीचे हमारी एक होगी H2, वो होगा हमारा कीवर्ड, हाउ टू
डाई हेयर्स एट होम। इसको हमने H2 कर देना है। ये जो हमारा टाइटल था ये था H1। इनको आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां से मैं लिख देता हूं ना, हाउ टू। आपका जो टाइटल होता है वो ऑलवेज H1 होता है। हाउ टू डाई हेयर्स एट होम। इसको मैंने अब हेडिंग में चेंज करना है, तो इसको मैं H2 कर दूंगा। यहाँ से H3, 4, 5 जो मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अच्छा, H2 हो गया। यहाँ पे हम अगर अपना लिखना चाहें कुछ तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ना भी लिखना चाहें तो आप इसको कट करके यहाँ ऊपर ले जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक H3 लिखेंगे। H3 क्या होगी, जो हमारा इधर एक ट्रिक होगी। बट फर्स्ट, when should you dye your hairs at home? When you have need to dye at home। ये हमारी H3 बन गई। ठीक है, इसके बारे में हमने 4-5 लाइनें लिख देनी है, पैराग्राफ लिख देना है। अच्छा, पैराग्राफ में क्या करना है, पैराग्राफ तकरीबन ऑलमोस्ट 3 to 4 लाइंस का हो, मैक्सिमम 5 लाइंस का हो सकता है। इससे कम रखें, इससे ज्यादा ना रखें, और टू द पॉइंट बात करें। आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आर्टिकल की लेंथ होनी चाहिए इतनी कि आपका जो कंपेटिटर है ना उससे ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम ना हो। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आपके जो कंपेटिटर है उसने फालतू अनाप शनाप चीजें लिखी हुई हैं और आप भी उस तरह की चीजें लिखते जा रहे हैं, वो अपनी अथॉरिटी की वजह से रैंक हो गया, लेकिन आपकी अथॉरिटी अभी नहीं है तो आप रैंक नहीं होंगे। आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो कंटेंट है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसके बारे में कुछ लिख लिया, मैं रैंडमली कुछ भी लिखता जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने 2-3 पैराग्राफ लिख दिए। ये हमने 2 पैराग्राफ लिख दिए। उसके बाद फिर एक और H3 होगी। H3 क्या होगी, यहाँ पे हम फिर से उसका जो है आइडिया लेंगे। उसके बाद 5 सिंपल स्टेप्स टू डाइंग योर हेयर्स एट होम, चूज योर शेड। इसको आप चाहें तो H2 कर सकते हैं जैसे उसने किया हुआ है, और इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ पे ले आएंगे। मीन्स आपने, चूंकि आपको अपने टॉपिक के रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है तो आपने अपना आर्टिकल कंप्लीट करना है। मैंने भी जैसे आपको बताया कि मुझे इस रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, मैं जस्ट फर्स्ट टाइम इसको विजिट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे H3 है ना, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो लिखने हैं। नंबर 1 का स्टेप जो है वो चूज योर शेड। चूज शेड, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप रहने दें, क्योंकि अगर मैं स्पेलिंग एक ठीक करने लगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। चूज अ शेड। उसके बाद इसके बारे में हमने कुछ चीजें लिखनी है, फिर हमने H3 लिखनी है। उसके बाद हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, प्रेप योर टूल्स, क्लोथिंग एंड एरिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रीपेयर योर टूल्स एंड एरिया। उसके बाद हम फिर H3 लिख देते हैं जैसे कि हमारे कंपेटिटर ने लिखा है, डू अ स्टैंड टेस्ट। अच्छा, ये क्या चीज होती है, बिफोर कलरिंग योर होल हेड। ठीक है, इसका आप कर लें टेस्ट योर कलर, टेस्ट योर कलर। और इसके बारे में आपने कुछ चीजें लिख देनी है। हर चीज में आप 2-3 पैराग्राफ दे सकते हैं, 2-3 पैराग्राफ दे सकते हैं। और पैराग्राफ आपने ये माइंड में रखना है कि पैराग्राफ आपका जो है वो 5 लाइन से ज्यादा ना हो। जब आपने ये सारा कुछ लिख लिया है उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख देनी है।
कंक्लूजन इसे कह सकते हैं, बॉटम लाइन कह सकते हैं, इसे आप फाइनल थॉट्स कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कह लें। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है चीजें लिखनी है, वो क्या लिखना है। कंक्लूजन में ज्यादातर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि वो लिख देते हैं जी फॉलो आवर ब्लॉग एंड साइन अप आवर ईमेल एंड मतलब कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं लिखना। जो आपके आर्टिकल के रिलेटेड होगा वो आपने लिखना है। कंक्लूजन क्या होगी? अच्छा, आफ्टर बल्कि आफ्टर तो हो गया है। रीडिंग दिस आर्टिकल has make you a perfect dyer for your hairs, and now you are able to dye your hairs at home without any inconvenience। इसकी स्पेलिंग पता नहीं क्या है, चलिए जो भी है, कन्वीनियंस। अच्छा, स्पेलिंग की मिस्टेक चेक करने के लिए एक टूल है। आपने क्या करना है, go.turco.com/GRE, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको ग्रामरली की एक्सटेंशन का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट उसके पेज के ऊपर चले जाएंगे आप, और वहां से आपने जो एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है ग्रामरली की, उसको आपने अपने क्रोम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसका अकाउंट बना लेना है, और जब भी आपकी कोई भी मिस्टेक होगी तो आप उसको यहाँ पे चेक कर सकेंगे। यहाँ पे जैसे ये बॉटम के स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको मैं टी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वो आपको अपना, अगर आपका ग्रामर खराब होगा, अगर आपका ग्रामर अच्छा नहीं है, तो भी वो आपको एड्रेस कर देगा, आपको बता देगा, और उसको विद इन अ क्लिक आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद कुछ चीजें ये हैं कि आपका जो आर्टिकल है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक किस तरह से होगा कि वो आप खुद लिखेंगे। तो अगर आपने कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे आपने सर्च कर दिया स्पिन कंटेंट, और यहाँ से आपने स्पिन करके अपने आर्टिकल में लिख लिया, तो आपको ना तो गूगल का एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ना ही आप गूगल में रैंक कर सकेंगे। सो मेक श्योर कि आपने आर्टिकल खुद लिखा है। इसमें कीवर्ड्स किस तरह से यूज करने हैं, आप मैक्सिमम एक कीवर्ड कंक्लूजन में ऐड कर लें, एक कीवर्ड आप इंट्रोडक्शन में यूज कर लें, और एक कीवर्ड यहाँ पे कहीं भी हो रहा हो तो उस टाइम पे आप, अगर आपका आर्टिकल 300 वर्ड्स का है तो 400 वर्ड्स का है, तो आप 3 से 4 दफा यूज कर सकते हैं। मीन्स कि 1% से आपकी जो डेंसिटी है ओरिजिनल एज इट इज, जो आपका कीवर्ड है ये वाला, ये हाउ टू डाई हेयर्स एट होम, एग्जैक्ट कीवर्ड आप 2 से 3 मरतबा यूज करें, मैक्सिमम 4 मरतबा यूज कर सकते हैं 500 वर्ड्स के आर्टिकल में। अगर 1000 वर्ड्स का है तो भी आप 5 से 6 मरतबा एग्जैक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ज्यादा मरतबा यूज करेंगे तो अच्छा है, लेकिन वो स्टफिंग के जुमरे में भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उस कीवर्ड को किस तरह से यूज कर रहे हैं। अभी फिलहाल मेरे पास यही नॉलेज थी, आई थिंक। हाँ, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये कंटेंट फॉर एफिलिएट और रिव्यू आर्टिकल किस तरह से लिखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखा आपने कि हमने किस तरह से एक आर्टिकल को लिखा है, और जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं भी थी, मैं फिर भी उस आर्टिकल को किस तरह से लिख रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।